यह उस समय की बात है जब भगवान परशुराम अपने क्रोध और युद्ध से विमुख होकर आत्मज्ञान की तलाश में निकले थे। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे केवल ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे। इसी उद्देश्य से वे भगवान दत्तात्रेय को गुरु बनाने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। कई वर्षों की खोज के बाद उन्हें एक दिन एक घने वन में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए, पर दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। एक शांत घने वन में पक्षियों की मधुर ध्वनि, एक विशाल वृक्ष के नीचे एक योगी ध्यानस्थ मुद्रा में नहीं बल्कि मस्त मुद्रा में बैठे हैं। उनकी जंघा पर एक सुंदर स्त्री बैठी है और हाथ में एक मदिरा का पात्र है। परशुराम हतप्रभ रह गए। उनके हृदय में ब्रह्म और क्रोध दोनों उत्पन्न हुए। परशुराम बोले, हे ब्रह्म ऋषि, क्या आप ही वह योगेश्वर हैं जिन्हें मैं अपना गुरु मानने आया हूं? पर यह क्या, आपकी जंघा पर एक स्त्री बैठी है और हाथ में मदिरा? यह कैसा आचरण है? यह कैसा ज्ञान? क्या यही योग है? क्या यही आत्मसंयम है? यह सब सुनकर भगवान दत्तात्रेय हंसे। उनकी हंसी में भी एक करुणा थी। उन्होंने कहा, हे राम, तू केवल ऊपर से देखता है पर भीतर से नहीं। यह स्त्री और यह मदिरा, ये सब तुझे भ्रमित कर सकते हैं पर मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं नारी में भी परमात्मा है और मदिरा में भी उसी परम तत्व का रूप है। जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है वह कहीं भी नहीं फंसता, न भोग में और न संन्यास में। वह सब में एक ही ब्रह्म को देखता है। हे राम, तुमने बाहरी वस्त्र को देखा लेकिन वस्त्र के पीछे छिपे आत्म तत्व को नहीं। तुमने मेरी जंघा पर बैठी स्त्री देखी पर मेरी दृष्टि की निर्लिप्तता नहीं देखी। तुमने हाथ में मदिरा देखी पर मेरी चेतना की अमरता नहीं। यह सुनकर परशुराम ने कहा, परंतु प्रभु, क्या एक सच्चा ज्ञानी इस प्रकार सांसारिक आचरण कर सकता है? दत्तात्रेय ने गंभीर होकर कहा, जब तक तुम्हें स्त्री और मदिरा में आकर्षण या विकर्षण दिखता है तब तक तुम द्वैत में फंसे हुए हो। ज्ञान वह है जो तुम्हें भीतर से निर्लिप्त कर दे, जो यह अनुभूति दे कि न मैं करता हूं न भोगता। जो हो रहा है वह प्रकृति का खेल है। तू अब तक कई युद्धों में विजयी रहा पर अपने अहंकार से कभी नहीं लड़ा। तू सोचता है कि संन्यास बाहरी वस्तु है, पर वह तो भीतर का त्याग है। स्त्री हो या मदिरा, यदि कोई आत्मज्ञानी है तो वह कहीं भी लिप्त नहीं होता। पर यदि कोई अज्ञानी है तो जंगल में बैठा सन्यासी भी विषयों का दास हो सकता है। परशुराम यह सब सुनकर मौन थे। उनका गर्व टूट चुका था। वे समझ चुके थे कि जो दिखता है वह सत्य नहीं। उन्हें दत्तात्रेय के चरणों में सिर झुकाना पड़ा और कहा, हे प्रभु, अब मुझे स्वीकार करें। अब मैं भीतर का युद्ध जीतना चाहता हूँ।